जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 5। मैंने अलजेब्रा का पार्ट 4 आपको क्लियर करा दिया था। देखिए, अलजेब्रा का पार्ट 5 पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ, उसी के बेस पे मैं आपको सवाल बताऊंगा। मैंने आपको अलजेब्रा के पार्ट 4 में x प्लस 1/x के कंसेप्ट पे क्या सवाल बनते हैं वो सिखाए थे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि x माइनस 1/x के कंसेप्ट पे किस प्रकार से सवाल बनते हैं। समझिएगा जरा ध्यान से। हमारा कंसेप्ट क्या है, यदि आपको दे रखा है भैया कि x माइनस 1/x इक्वल टू के, देन पूछा है हमसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू वॉट, इसके बराबर में क्या होगा। तो मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको अलजेब्रा के पार्ट 2 में स्क्वायर वाले फॉर्मूले सिखाए हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। इसको उठाया मैंने, तो यहां से क्या दे रखा आप लोगों को, x माइनस 1/x की होल पावर 2, और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अब आप जानते हैं मेरे दोस्त फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो आप फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x² माइनस 2ab, a का मतलब x और b का मतलब कितना होगा मेरे भाई 1/x इक्वल टू के स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x² प्लस 1/x², दो का पक्षांतर कर दिया, क्या हो गया के स्क्वायर, माइनस का 2 था तो क्या हो गया मेरे भाई प्लस का 2। तो हमारा जो बन के फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे कि x माइनस 1/x इक्वल टू कोई भी संख्या आपको दे रखेगा, आपसे पूछेगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, के स्क्वायर प्लस 2। आपको क्या याद रखना है, के स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, मैं आपको इसी कंसेप्ट पे सवाल कराऊंगा, 4 से 5 सवाल हर कंसेप्ट में आपको सवाल कराता हूं, इसमें मैं आपको 4 से 5 सवाल कराऊंगा। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो हमारा सवाल नंबर 1 है, यदि आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 6, देन पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 36, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 34, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 38 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 40। ठीक है, हमें क्या करना है भाई मेरे, इस सवाल को सॉल्व करना है। सभी ध्यान से देखेंगे सॉल्व किस तरह से होगा। तो आप जानते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 6, मतलब हमारा फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया ताजा ताजा, क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2। तो हमारा के क्या है मेरे भाई 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला होता है, अभी बताया था 36 और 2 कितना हो गया 38। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई 38। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, प्रश्न आपको दे रखा है, यदि क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, यदि हमें दे रखा है मेरे भाई कि x प्लस 4√3 बटे में कितना दे रखा है x इक्वल टू आपको दे रखा 5, देन पूछा क्या है आपसे पूछा है उन लोगों ने कि x² प्लस 7x प्लस 4√3 ये आपको दे रखा है, और बटे में दे रखा हमारा x² ब्रैकेट में 5 माइनस x। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें में। अब आपसे पूछा है कि इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, इसके बराबर में क्या होगा मेरे भाई, तो देखिए सभी ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है उन लोगों ने 100√3 दे रखा है, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 2√3, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 3√3 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है मेरे भाई सिर्फ आपको 2 दे रखा है। बात समझ में आई सभी को। आपसे ये वाली चीज पूछिए, क्या कौन सी वाली चीज पूछी है, आपसे ये वाली चीज पूछी है कि इसके इक्वल में क्या होगा। हमें ये दे रखा है, तो मेरे भाई मैं किसे उठाऊंगा, सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगा कि x प्लस 1/x, x प्लस 4√3/x इक्वल टू 5 आपको दे रखा है। यहां से मैं एलसीएम लूंगा, x का गुणा x में करा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर प्लस कितना चल रहा है आपका 4√3, पूरे का बटन क्या होगा x को इधर पहुंचा दिया तो कितना हो गया 5x। कितना हो गया भाई, एलसीएम लेके x उधर चला जाएगा ना, तो कितना बनेगा 5x। बात समझ में आई। अब आप मेरे भाई सभी यहाँ देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है x² प्लस 4√3 दिख रहा है, यहां भी आप देख पा रहे हैं कि x² प्लस 4√3, x² प्लस 4√3 का मतलब कितना है 5x। तो इसके स्थान पे मैं क्या रख सकता हूं मेरे भाई 5x रख सकता हूं, तो 5x और 7x से कितना हो गया 12x।
पूरे के बटे में जाओ, क्या चल रहा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, एक एक्स से एक एक्स से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 12, एक एक्स बचा, एक्स के अंदर गुणा कर दो, कितना हो गया 5x माइनस का एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, इस वाली चीज को पकड़ लीजिए, आप एक्स स्क्वायर को उधर पहुंचा दीजिए, तो क्या बचा 4√3 इक्वल टू 5x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप जान रहे हैं कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है, इसका मतलब तो 4√3 है ना, तो आप इसका वैल्यू क्या रख सकते हो 4√3, तो 12/4√3, 4 से काट दो 4 3 12, √3 से 3 कितनी बार कटेगा मेरे भाई, √3 बार। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, √3। क्लियर है सभी को, कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा भाई, ना ही ट्रिक से कुछ होगा, आपको सवालों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है सभी को ये सवाल, देखिए अच्छे लेवल वाले सवाल भी करेंगे हम, बहुत सिंपल सिंपल सवाल चल रहे हैं अभी अलजेब्रा में हमारे, ठीक है। अब सुनिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यदि आपको दे रखा है मेरे भाई उन लोगों ने, यदि आपको क्या दे रखा है उन लोगों ने 5x प्लस 1/3x इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे 4 उन लोगों ने दे रखा है। देन पूछा क्या है हमसे उन्होंने पूछा है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इक्वल टू वॉट, इसके बराबर में क्या होगा। अब हमें उन लोगों ने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन हमें उपलब्ध करा देते हैं पहले एग्जामिनर जो होता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है 174/125, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 144 बटे में आपको दे रखा है 125, और ऑप्शन सी आपको दे रखा है भैया 114 बटे में 25, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 119 बटे में 25। तो हमें इस सवाल को सोल्व करने से पहले क्या चाहिए भाई, आपको यहाँ पर आपको 9x स्क्वायर दे रखा है, तो आपको चाहिए क्या, यहाँ मुझे 3 चाहिए, यहाँ मुझे क्या चाहिए 3, और यहाँ मुझे चाहिए 5, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे 5 चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, पूरे में से 3/5 का गुणा कर दूंगा, पूरे में जो भी प्रक्रिया होगी वो दोनों तरफ होगी, तो मैं दोनों साइड 3/5 का क्या कर दूंगा मेरे भाई, गुणा कर दूंगा, क्या कर दूंगा दोनों तरफ में 5 का गुणा। अब देखिए जरा ध्यान से, ये तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 का गुणा x से में कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 1/5x इक्वल टू, यहाँ पे 3 चुक कितना हो गया 12 बटे में कितना 5, आपका जो k है वो k क्या है आपका 12/5। तो मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था कि प्लस से आप प्लस की फॉर्म में जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, तो आपका k कितना है मेरे भाई 12/5, तो k स्क्वायर माइनस 2 मतलब 12 का स्क्वायर 144/5, 5 का वर्ग कितना हो गया मेरे भाई 25 माइनस 2ab, a का मतलब कितना है 3x और b का मतलब कितना है 1/5x, x से x से क्या हो गया भाई कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या चल रहा है 144/25 माइनस 2 3 6 बटे में 5, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई आपका 5, तो 144 5 25 6 5 कितना हो गया 30, भाई 25 एलसीएम लोगे ना, 5 25 और 6 5 30, ये 25 एलसीएम आ गया। आप 144 में से 30 को घटा दीजिए, कितना बचा 114/25, तो हमारा जो आंसर होगा, देखो 4 में से 0 घटा है 4 बचा, 14 में से 3 घटाया कितना बचा 11 बचा, बटे में 25, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 114/25। क्लियर है भाई सभी को। अब हम अगला सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 4, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट, चलो कोई डाउट नहीं है भाई, देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, यदि आपको दे रखा है मेरे भाई उन लोगों ने 12x स्क्वायर माइनस का 21x प्लस 1 इक्वल टू आपको दे रखा है 0, देन पूछा क्या है मेरे भाई, आपसे पूछा है कि 9x स्क्वायर प्लस आपको और दे रखा है उन लोगों ने 16x स्क्वायर की होल पावर माइनस 1 इक्वल टू वॉट, इसके बराबर क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 429/8, ऑप्शन बी आपको मिलेगा 465/16, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है 417/16, और ऑप्शन डी है आपका 453 बटे में कितना दे रखा है
8। क्लियर है सभी को। अब हमें ये सोल्व करके बताना कि हमारा आंसर क्या होगा। सभी देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से इस सवाल को किस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, मुझे यहाँ चाहिए भाई 3 चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 3 चाहिए, तो मुझे यहाँ 3 लाना है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिखा है भाई, पहले तो आप ये देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा, इसको देखेंगे अपन। तो ये क्या लिखा है मेरे भाई आपके पास 9x स्क्वायर प्लस इसकी पावर इनवर्स में है, तो इसकी पावर को प्लस में करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 के बटे में लाऊंगा। काय के बटे में लाऊंगा, 1 के बटे में। ठीक है, तो आप इसको 1 के बटे में लिया, आप सभी जानते हैं, हमने बहुत फार्मूले पढ़े हैं। ये लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर हमसे पूछा है कि क्या होगा। मतलब मुझे तो यहाँ तो चाहिए भैया इसके स्थान पे 3 और यहाँ चाहिए मुझे कितना 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 16 होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, तो मैं काय से डिवाइड कर दूंगा, पूरे को 4x से डिवाइड करूंगा। तो 4 तो ये कितना होगा भाई, देखिए जरा ध्यान से, 4 तो ये 12, एक एक्स से एक से गया, एक एक्स से बच गया, माइनस ये प्लस आपका 1 बटे कितना बच गया आपका 4x बच गया ना, 1 बटे कितना बच गया 4x, यहाँ x से x से चला गया, माइनस का 21/4, यही आपका k है, उधर पहुंचा दो क्या हो जाएगा प्लस का 21/4। अब आप प्लस से प्लस की फॉर्म में जाओगे तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, कितना होता है k स्क्वायर माइनस 2। अब सुनो भाई जरा ध्यान से, तो 21 का वर्ग कितना हो गया 441, 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab, a का मतलब कितना है भाई मेरे 3x और b का मतलब क्या है 1/4x, x से x से क्या हो गया कैंसिल आउट और 2 दोनों कितना हो गया 4। अब आपके पास में क्या बचा 441/16 माइनस 3 बटे कितना बचा भाई 2। बात समझ में आई सभी को। अब यहां से हम क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ से एलसीएम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे तो 16 एलसीएम आएगा ना, क्या एलसीएम आएगा 16। अब देखो भैया, तो ये क्या हो गया 441 माइनस 2 8 16 8 3 24, कितना हो गया 2 8 16 8 3 24 बटे में कितना आ गया हमारा 16, घटा दो 11 में से 4 घटाए कितना आ गया मेरे भाई 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, बचा कितना 4 बटे कितना 16, मतलब 417/16। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 417/16, ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर सी 417/16। क्लियर है सभी को। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, देखिए जरा ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके मोबाइल से नहीं लग सकते, पापा के मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, मम्मी के मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से सभी भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है 8x माइनस 1/2x, यदि 8x माइनस 1/2x इक्वल टू आपको दे रखा है 6, देन पूछा क्या है आपसे भाई, आपसे पूछा है 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर क्या होगा। ऑप्शन हमें ए दे रखा है √7, ऑप्शन बी है √11, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 11। ठीक है भाई, आपसे स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई स्क्वायर पूछा है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ तो 8 दे रखा, मुझे चाहिए 4, मुझे क्या चाहिए 4, उन लोगों ने हमें क्या दे रखा भाई 8 दे रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को 4। तो 4 कहाँ से आएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, 4 कहाँ से आएगा, यहाँ भी 4 चाहिए, यहाँ भी 4 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा मेरे भाई 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो 2 चुकी 8 कितना मिलेगा, सभी देखिए जरा ध्यान से, कितना मिलेगा 4x मिलेगा, प्लस अब देखिए 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी कितना हो जाएगा माइनस का 1/4x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इधर 2 से निपटा दो, 2 तिया कितना बचा 6, 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब आपसे ये पूछा है, क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर होगा, अब आपसे स्क्वायर पूछा है, जब आप माइनस से प्लस की फॉर्म में जाओगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है पहले ही, फॉर्मूला क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2। देखो भाई, तो फॉर्मूला क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2, तो फॉर्मूला 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2ab, a का मतलब कितना है 4x और b का मतलब कितना है मेरा भाई 1/4x। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया,
कितना बचा 9 प्लस 2, तो 9 और 2 कितने हो गए 11। तो हमारा आंसर कितना होगा 11। ठीक है भाई, एक कंसेप्ट पे मैंने आपको 5 सवाल करा दिए। अब हम लोग अगला कंसेप्ट समझेंगे। क्लियर है यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अगला कंसेप्ट भाई हमारा सुनिएगा जरा ध्यान से। अगला कंसेप्ट क्या है, यदि आपको दे रखा है मेरे भाई, उन लोगों ने क्या दे रखा कंसेप्ट हमारा अगला, नेक्स्ट कंसेप्ट है, सुनिए कंसेप्ट हमारा अगला क्या कहता है। आपका कंसेप्ट क्या कहता है अगला, यदि आपको दे रखा है मेरे भाई, क्या दे रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको रूट दे रखा है 2। कितना दे रखा है रूट 2। ठीक है, क्लियर है सभी को? इतना ये दिख रहा है सभी को, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दे रखा है आपको रूट 2 दे रखा है। तो भाई इसके बराबर में क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, इसके बराबर में x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 0, या x की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा -1। अब आप सभी देख रहे हैं मेरे भाई कि होगा कैसे, ये चीज हुई कैसे, कहां से आई, ये मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये आया कहां से। अब देखिए जरा ध्यान से कहां से आया, तो आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ पावर 4 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा सबसे पहले, यहां से मुझे बताना कि ये आया कहां से। ठीक है, तो हम लोग इसको उठाएंगे सबसे पहले। क्या दे रखा मेरे भाई, x प्लस 1/x इक्वल टू आपको रूट 2 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को इतना? अब सुनिएगा जरा, देखिए घूर के देखिए, फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हैं, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। a का मतलब कितना है x और b का मतलब कितना है मेरे भाई 1/x इक्वल टू कितना, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 क्या आ जाएगा बाहर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल आउट। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए स्पीड ज्यादा तो नहीं भाई, अगर स्पीड ज्यादा है तो इससे धीरे कुछ नहीं होता। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 का पक्षांतर कर दो तो 2 - 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा मेरे भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू कितना, x स्क्वायर कितना हो गया, 2 में से 2 घटाया 0। मुझे क्या चाहिए ये बताना है कि ये कहां से आया है। अब सुनिए गौर से, घूर के देखिए जरा ध्यान से, आप ये चीज देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं बटे में कुछ नहीं है, एक एलसीएम ले लूंगा, x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 में करा कितना हो गया, x की पावर 4 प्लस कितना हो गया 1 बटे में कितना गया x स्क्वायर इक्वल टू कितना मेरे भाई 0। ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कहां से आया, ये यहां से आया भाई मेरे, ये यहां से आया, इस प्रकार से आया। क्लियर है इतना सभी को, x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस 1 का पक्षांतर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अगर सवाल में x की पावर 4 प्लस 1 दे रखा है तो उसकी वैल्यू मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है x की पावर 4 तो उसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, -1। सभी को बात पल्ले पड़ गई? क्लियर है? देखिए अब हम इसी कंसेप्ट पे सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा पहला, इस कंसेप्ट स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, अगर तुम इतनी जल्दी पढ़ने नहीं पड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाकी गवर्नमेंट जॉब लगाना है तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है भाई मेरे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है, अलजेब्रा में से सरल कुछ नहीं है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको रूट 2 दे रखा है, देन पूछा क्या है, आपसे पूछा x की पावर 9 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 आपको दे रखा है और प्लस 2 इक्वल टू वॉट, इसके इक्वल में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है, ऑप्शन ए क्या है आपका 1, ऑप्शन बी क्या है आपका -1, ऑप्शन सी क्या है मेरे भाई आपका 0 और ऑप्शन डी क्या है आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है, हमें सोल्व करना है, क्या करना है हम लोगों को, सोल्व करना है, इसके बराबर में बताना है कि आंसर कितना होगा। ठीक है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे पहली चीज इतनी भयानक लिख दी, आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, इससे सरल कुछ नहीं है। अलजेब्रा में आपको समझाता हूँ कि चीज आखिर में लिखी क्या है। तो आपको सोल्व क्या करना है मेरे भाई, हमें तो यह सोल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ भी x की पावर 5, मतलब यहाँ पे तो x की पावर 9 है, कितनी है यहाँ पे x की पावर 9 और यहाँ पे कितना है x की पावर 5, तो मेरे भाई x की पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 5 तो आ गया कॉमन। क्या आ गया, x की पावर 5 हमारा कॉमन। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ क्या बच गया, x की पावर 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा, x की पावर 4 प्लस यहाँ तक 5 x की पावर 5 कॉमन आ गया, कितना बचा 1।
प्लस, अब आप सब जानते हैं x की पावर 4 का मतलब कितना है, अभी बताया था -1 होता है, प्लस कितना है 2। बात क्लियर है सभी को। अब x की पावर 4 प्लस 1 का मतलब कितना, अभी बताया था 0 होता है। तो आप 0 को गुणा x की पावर 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 0, बचा क्या -1 प्लस 2, दो में से एक घटा 1, तो आंसर कितना होगा मेरे भाई प्लस का 1। आंसर कितना होगा हमारा प्लस का 1। कोई डाउट है, आंसर कितना होगा प्लस का 1 होगा। समझ में आया सभी को, कोई समस्या। अगला सवाल देखिए, इसी कंसेप्ट पे सवाल नंबर 2 बनाएंगे। कौन सा सवाल बनाएंगे हम, सवाल नंबर 2। समझिए जरा ध्यान से मेरे भाई, कुछ नहीं है इन सवालों में, बहुत इजी सवाल है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, सुनिएगा जरा ध्यान से। यदि हमें दे रखा है उन लोगों ने, इफ यदि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है √2, देन पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है x की पावर 23 प्लस x की पावर 19 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 4 प्लस 5 इक्वल टू वॉट, इसके इक्वल में क्या होगा। ऑप्शन मिलेंगे मेरे भाई आपको, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है मेरे भाई आपके पास में 1। क्लियर है। अब सुनना जरा ध्यान से, करना क्या है, सवाल देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, परंतु जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा सवाल नहीं है। समझेंगे सभी ध्यान से, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हम है सब करवा देंगे सोल्व में, टेंशन ना लो। अब देखो भैया जरा ध्यान से, ये वाली चीज आप सभी को देख पा रहे हैं, इसके बराबर ही तो पूछा, यहाँ x की पावर कितनी है 23, कितनी है भाई मेरे 23, तो यहाँ भी x की पावर कितनी है 19, तो x की पावर 19 कितना आ गया आपका कॉमन आ गया, ये लिख दिया मैंने x की पावर 19 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस कितना बचा 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है x की पावर 13 और यहाँ क्या बच गया आपका x की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे x की पावर 4 का मतलब कितना -1 प्लस का 5 ऐसा का ऐसे। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, अभी बताया था कितना होता है 0, कितना होता है मेरे भाई 0, तो गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसका मतलब भी क्या होगा 0, इसका गुणा करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, मतलब बचा क्या माइनस का 1 प्लस 5, 5 में से 1 घटा कितना बचा 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 4, कितना होगा 4। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इस सवाल में यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम, आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, यदि हमें दे रखा है मेरे भाई x प्लस 1/x इक्वल टू √2, देन पूछा क्या है, हमसे पूछा है x की पावर 29 प्लस 1/x की पावर 29 इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। देखिए हमें ऑप्शन दे रखे भाई, एक √2, पहला आपको ऑप्शन दे रखा है √2, ऑप्शन बी है आपका 2√2 और ऑप्शन सी है आपका माइनस का √2, ऑप्शन डी है आपका √3। ठीक है, अब देखो भाई, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सारे सवाल मैं आपको यही सॉल्व करवाऊंगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे ये वाली चीज को आप नोटिस करिए, ये वाली चीज को देखिए, किससे, यही तो पूछा है हमसे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है मेरा भाई कि x की पावर 4 की होल पावर 7 गुणा x, यही है। आपने बचपन में देखो 4 7 28, 28 और कितना होगा 29, प्लस 1 कितना होगा x की पावर 4 की होल पावर 7, कितना होगा होल पावर 7 गुणा कितना होगा मेरे भाई x होगा, क्योंकि आपने बचपन में बहुत बार फार्मूले पढ़े हैं, x की पावर m की होल पावर n, मतलब पावर का आपस में गुणा होगा तो क्या होगा x की पावर m n ही तो होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से भाई, अलजेब्रा पढ़ना है, पैसेंस बनाए रखना, क्योंकि अलजेब्रा का एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा है। अलजेब्रा कहीं भी आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहिए तो आपको अलजेब्रा पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, मैंने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया था, x की पावर 4 का मतलब -1 होता है, कितना होता है -1, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, कितना होगा -1, तो -1 की पावर यहाँ पे विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पे -1, तो -1 का गुणा तुम x में करोगे तो कितना हो जाएगा -x,
अब यहां से देखिए 1 बाई यहाँ भी x का मतलब कितना, x की पावर 4 का मतलब -1, पावर 7 है तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो -1 का गुणा आप x में करोगे तो कितना हो जाएगा -x, और माइनस का गुणा है प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 1/x। अब मेरे दोस्त आप यहाँ देख पा रहे हैं, सभी घूर के देखिए कि x प्लस 1/x का मतलब कितना है √2, कितना है √2, तो माइनस और इसका मतलब है √2, तो हमारा जो आंसर होगा मेरे भाई कितना होगा माइनस का √2। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में अलजेब्रा के अगले कंसेप्ट के साथ।